अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनस खान, आई एम योर साइंस टीचर। आपका जो चैप्टर था वो स्टार्ट करा दिया था मैंने रीडिंग उसकी। उसके आगे भी हम रीडिंग करेंगे, जितना हो गया था उसके आगे से रीडिंग करते हैं आज। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हम इम्पोर्टेंस को जानते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। ठीक है, photosynthesis is the most important biological process on which all living organisms including human depend for their food directly or indirectly। यानी फोटोसिंथेसिस एक इतनी इम्पोर्टेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी, वो भी डिपेंड है फूड, अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं और प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं। दिस प्रोसेस प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग टू अस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के ही द्वारा हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी। ठीक, इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इन नेचर। और नेचर में ये CO2 और O2 का जो है बैलेंस रखता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है ये प्रोसेस के द्वारा और O2 छोड़ी जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि सोलर एनर्जी जो होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसको कैप्चर किया जाता है लीव्स के द्वारा और स्टोर कर लिया जाता है फूड के रूप में, यानी उसके द्वारा फूड तैयार करके फूड को स्टोर कर लिया जाता है प्लांट में। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी प्रकार से जो सूरज है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एनर्जी का। नेक्स्ट आया हमारा टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। सारे जितने भी ऑल लिविंग ऑल द एनिमल्स, यानी सारे एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, कैन नॉट प्रिपेयर द ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ये अपने खाने के लिए क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। Therefore they are called heterotrophs। इसी लिए इसको क्या बोलते हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटेरो का मीनिंग क्या है, हेटेरो इक्वल टू क्या है, अदर्स, और ट्रॉफ्स का मीनिंग है न्यूट्रिशन, यानी जो दूसरे से न्यूट्रिशन ले वही क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाता है। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स मे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग एंड डेड मैटर एंड देयर अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहा है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स मे ऑब्टेन देयर फूड, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डिकेइंग और डेड मैटर से, अपना जो फूड है वो क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एंड अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, और अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, नेक्स्ट लाइन से देखते हैं क्या, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स जो हैं डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती उसमें। इन सम केसेस the plants may have chlorophyll and can do photosynthesis, yet it is partially dependent on other, यानी कि इनके एक ऐसा केसेस मान लीजिए जो किसी प्लांट्स में क्लोरोफिल है कम मात्रा में, अगर जब कम मात्रा में है क्लोरोफिल तो क्या होगा, तो वो फूड भी कम मात्रा में अपना बनाएगा और वो डिपेंड जरूर करेगा दूसरे प्लांट्स पर। ठीक है, द एडिशन न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलना है वो दूसरे प्लांट से जरूर अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, लेट डिस्कस, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में किस प्रकार से होता है। सबसे पहला आया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट एंड ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर। यानी कि एक जो प्लांट होता है इन दिस टाइप, इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन में एक प्लांट जो होता है दूसरे प्लांट पर रहता है और बाद में उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, द प्लांट विच ड्राइव्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ पैरासाइट। द प्लांट विच ड्राइव न्यूट्रिशन कॉल्ड, यानी कि जो प्लांट न्यूट्रिशन लेता है दूसरे प्लांट से उसको पैरासाइट बोलते हैं। एंड द प्लांट फ्रॉम विच, और जिस दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, ठीक है, जिस दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, पैरासाइट जिस दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है अपना, इट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होस्ट, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक, द एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन पैरासाइट्स आर गिवन बिलो। कुछ पैरासाइट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जब सबसे पहले दिया हुआ है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज द टोटल पैरासाइट। कस्क्यूटा जो है पूरी तरीके से पैरासिटिक प्लांट है। ठीक, इट इज
इट इज कॉमन गोल्डन येलो लीफलेस एंड रूटलेस फ्लोरिंग प्लांट कॉल्ड डॉडर प्लांट। ये कैसा है? येलो, गोल्डन येलो कलर का होता है, इसमें ना लीव्स होती हैं ना ही रूट्स होती हैं। ये फ्लोरिंग प्लांट है जिसको हम बोलते हैं डॉडर प्लांट। इट ग्रोज एज अ क्लाइंबर, ये क्लाइंबर के रूप में ग्रो करता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड अमरबेल और स्वर्णलता, इसको हम अमरबेल भी आम भाषा में बोलते हैं, स्वर्णलता भी बोलते हैं। इट सक्स फूड्स फ्रॉम द प्लांट बाय प्रोड्यूसिंग अ स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टोरिया, यानी कि अपना फूड को चूसता है दूसरे प्लांट से। एक इसमें स्पेशल टाइप की रूट्स निकली हुई होती हैं जिससे ये अपना फूड को लेता है पैरासाइट होस्ट प्लांट से, जिसको हम बोलते हैं होस्टोरिया, फॉर एब्जॉर्प्शन फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट आया है विस्कम। विस्कम इज द कॉमन मिस्लेटो प्लांट बियरिंग ग्रीन लीव्स, यानी कह रहे हैं मिस्लेटो प्लांट कौन, जिन पे सफेद बेरीज आती हैं, ठीक है। विस्कम क्या है? एक कॉमन प्रकार का सामान्य प्रकार का प्लांट है जिसमें ग्रीन लीव्स होते हैं और कैसी व्हाइट बेरीज होती हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट, ये क्या है? पूरी तरीके से पैरासिटिक नहीं है, ये पार्शियल पैरासिटिक है, आंशिक रूप से। इट कैन प्रोड्यूस इट्स फूड बट सक्स इट्स लिक्विड फूड, जैसे कि ये अपना खाना बनाता है लेकिन जो कुछ फूड ये लिक्विड फूड जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है, जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट की बॉडी से ये वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टोरिया। इसमें भी क्या होती है? एक होस्टोरिया होता है जिसके द्वारा ये क्या करता है? लिक्विड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आया रिफ्लेशिया। रिफ्लेशिया इज द पैरासिटिक प्लांट विच ग्रोज ऑन द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट, यानी कि होस्ट प्लांट के रूट्स में निकलता है ये प्लांट, ठीक है। ये पैरासिटिक प्लांट है ये भी। इट स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड टू फाइन थ्रेड ग्रोइंग इनटू द टिश्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट फ्रॉम द वेयर इट सक्स इट्स फूड, यानी कह रहे हैं इसकी स्टेम जो होती है हाईली रिड्यूस होती है, कैसे? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। इनटू द टिश्यूज ऑफ द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट की जो कहाँ होती है? होस्ट प्लांट की जो रूट्स में होती हैं। फ्रॉम वेयर इट इज सक्स फूड, जहां पर ये अपना फूड को सक्स करता है, ठीक है। इट इज एन इंटरेस्टिंग प्लांट एज इट बियर्स द मोस्ट गिग्नेटिक फ्लावर इन द वर्ल्ड, यानी ये एक इंटरेस्टिंग प्लांट है क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है। द फ्लावर मे हैव डायमीटर ऑफ मोर देन द 1 मीटर, यानी एक इसका जो डायमीटर होता है फूल का 1 मीटर से ज्यादा होता है। एंड वेट जो होता है अप्रोक्सीमेट 10 किलो का होता है इसका जो वेट होता है। इट स्मेल बैड लाइक प्यूट्रिड मीट, यानी एक सड़े हुए बदबूदार मीट की इसमें से बदबू निकलती है बहुत बुरी, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी सैप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग से अपना क्या करते हैं? फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल आर मशरूम्स एंड अदर फंजाई एंड बैक्टीरिया, यानी बहुत से मशरूम्स हो गए, मशरूम, फंजाई और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। दिस सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं किस पर? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। दिस कन्वर्ट सॉलिड मैटर इनटू लिक्विड, और जो सॉलिड मैटर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड दिस नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और जब वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है मैटर तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। फंजाई एंड बैक्टीरिया दैट यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स एंड सैप्रोफाइट्स, यानी कि जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं इस प्रकार का न्यूट्रिशन करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलता है? सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।